कुछ ज्ञान किताबों में लिखा होता है और कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो समय की भट्टी में तपकर बना होता है। आज की कहानी कहानी नहीं, एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आप अपनी जिंदगी के हर फैसले को, हर गलती को और हर अवसर को देख सकते हैं। चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच है। एक ऐसी सोच जिसने एक टूटे हुए भारत को एकजुट कर दिया। एक ऐसी नीति जिसने साधारण से इंसान को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ईसा पूर्व 300 साल पहले एक अकेला ब्राह्मण, बाल बिखरे हुए, आंखों में तेज, शरीर दुबला लेकिन दिमाग ऐसा कि भविष्य की राजनीति भी उससे डरती हो। उसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। वह देख रहा था भारत बिखरा हुआ है, राजा ऐश कर रहे थे, प्रजा भूखी मर रही थी, सबको अपनी पड़ी थी, कोई राष्ट्र की चिंता नहीं करता था। तभी उसने फैसला लिया, अब नहीं, अब मैं इसे बदल कर रहूंगा। आज तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना? लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी तुम खुद ही हार मान लेते हो। तो सुनो, आज से तुम बदलोगे, क्योंकि चाणक्य ने एक ऐसी नीति दी है जो हर टूटे इंसान को भी विजेता बना सकती है। ये कहानी शुरू होती है एक अपमान से, एक ऐसा अपमान जिसने एक ब्राह्मण को इतिहास का सबसे बड़ा नीति शास्त्री बना दिया। अगर तुम भी अपमान सह चुके हो तो रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक चाणक्य छिपा है। जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है, तभी इंसान को अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। एक बच्चा जंगल के पास पत्थरों से खेल रहा है। नाम चाणक्य, उम्र 9 साल, बाल बिखरे, आंखों में सवाल और मन में कुछ बड़ा करने की चिंगारी। कभी कभी ईश्वर कुछ नहीं देता ताकि तुम खुद को सब कुछ बना सको। चाणक्य कोई राजा नहीं था, लेकिन उसने राजाओं की तकदीर लिखी। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र। चाणक्य को आमंत्रित किया गया है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो राजगुरु उसे गेट पर रोक देते हैं। तुम जैसे साधारण ब्राह्मण यहां नहीं आ सकते। चाणक्य के चेहरे पर गुस्सा नहीं, शांति, लेकिन अंदर लावा फूट चुका है। चाणक्य, अगर एक ब्राह्मण का अपमान हुआ है तो समझ लो एक सम्राट के जन्म की घोषणा हो गई है। अब चाणक्य अकेले निकलता है। जंगलों में, गांवों में लोग हंसते हैं, राजा बनाना चाहते हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो सीख रहा है नीति, युद्ध, राजनीति। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। किसी ने तुम्हें कहा होगा तू कुछ नहीं कर सकता, तुम पर हंसे होंगे, लेकिन क्या तुम भी उनके जवाब में अपनी कहानी लिख सकते हो? एक पेड़ के नीचे बैठा चाणक्य अकेले विचार कर रहा है। उसी रात से चाणक्य नीति की शुरुआत होती है। पहली नीति, जिसे तुम जीत नहीं सकते उसे समझो और समय आने पर उसे हराओ। यहीं से चाणक्य को समझ आता है कि सिर्फ बुद्धि नहीं, समय की समझ जरूरी है। चाणक्य एक किसान को सलाह देता है कि कैसे बारिश के पहले बीज बोना है, नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी सही समय ही असली नीति है। एक छोटी सभा, ग्रामीण लोग इकट्ठा हैं। चाणक्य पहली बार कहता है, अगर इस भारत को एकजुट करना है तो पहले मैं एक राजा बनाऊंगा जो लोहे जैसा हो, लेकिन नीति से चलेगा। यहां चंद्रगुप्त नाम पहली बार आता है, लेकिन अभी नहीं दिखाता। ये कहानी चाणक्य की है, लेकिन असल में ये कहानी आपकी है, क्योंकि आपके अंदर भी वो आग है। शायद अभी वो बुझी हुई है, लेकिन जब समय आएगा वो इतिहास लिखेगी। अगर तुम्हें कभी किसी ने कमजोर समझा हो तो याद रखना, चाणक्य भी वहीं से उठा था जहां अपमान शुरू हुआ था। अब चाणक्य को सिर्फ एक चीज की तलाश थी, एक ऐसा शिष्य जो उसके सपनों का भारत बना सके। क्या वो मिलेगा या राजनीति फिर उसे तोड़ देगी? बुद्धि का धन तब तक अधूरा है जब तक वो किसी योग्य शिष्य के हाथ में ना सौंपा जाए। चाणक्य के पास सब कुछ था, नीति, ज्ञान, संकल्प, लेकिन वो अकेला था। उस रात उसने आकाश की ओर देखकर प्रतिज्ञा ली, मैं अब एक ऐसे पुत्र को खोजूंगा जो भारत को एक कर सके, जो धर्म, नीति और बल का प्रतीक बने। गांव का मैदान, बच्चों की कुश्ती चल रही है। एक बच्चा अकेले 4 बच्चों को हरा देता है, गुस्सा नहीं करता, शांत रहता है। नाम चंद्रगुप्त मौर्य। बड़ा बनने के लिए कभी कभी छोटी जगहों से शुरू करना पड़ता है। शेर की ताकत सिर्फ जंगल नहीं, उसकी नजर में होती है।
चाणक्य उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, यही है मेरा योद्धा। चाणक्य उसे सीधा साथ नहीं ले जाता, पहले उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। एक राजा चंद्रगुप्त को दास बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ मना करता है, मैं भले गरीब हूं लेकिन बिकाऊ नहीं। चाणक्य मुस्कुराता है, जिसके आत्मसम्मान का मूल्य है वो ही भारत का मूल्य बढ़ा सकता है। एक घायल सैनिक को चंद्रगुप्त कंधे पर उठाकर गांव तक ले आता है। चाणक्य देखता है, जो युद्ध कर सके वो वीर है, लेकिन जो मानवता बचा सके वो सम्राट बन सकता है। परीक्षा 3, धैर्य। एक रात भूख से बेहाल चंद्रगुप्त खाना मिलने के बाद पहले बाकी बच्चों को खिलाता है। चाणक्य मन में सोचता है, जिसके पास त्याग है उसके पास राज्य है। चाणक्य खुद उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुझे राजा नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे भारत का सम्राट बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तू मेरी नीति मानेगा, मेरा मार्ग अपनाएगा और जब वक्त आए तो अपने जीवन की सबसे बड़ी बलि देने से भी पीछे नहीं हटेगा। चंद्रगुप्त झुकता है और कहता है, मैं तैयार हूं गुरु। पर्वत की चोटी पर दोनों का प्रशिक्षण शुरू होता है। हथियार चलाना, रणनीति बनाना, मन की स्थिरता, लोगों को पढ़ना, राजा को हराना बिना युद्ध के। जब चंद्रगुप्त लड़ना सीख रहा था, चाणक्य युद्ध जीतने की नीति बना रहा था। एक बन रहा था तलवार और दूसरा उस तलवार का धार। एक गांव पर हमला। राजा धनानंद के सैनिक आते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, मैं जाकर लड़ता हूं, लेकिन चाणक्य रोकता है, पहले नीति लगाओ फिर शक्ति दिखाओ। गांव के कुओं में पानी पहले ही चाणक्य ने रोक दिया। सैनिक प्यास से परेशान, गांव वाले पहले से तैयार बिना युद्ध। दुश्मन हारता है, रणनीति वो धन है जो रक्त बहाए बिना जीत दिलाए। अब चाणक्य को उसका शिष्य मिल चुका था। अब भारत की राजनीति को हिलाने का वक्त आ गया था। लेकिन क्या एक गांव का बच्चा सम्राट धनानंद को हरा पाएगा, या राजनीति उन्हें तोड़ देगी? अगर आपको ये कहानी अंदर तक छू गई तो कमेंट करो। भारत फिर से उठेगा और सब्सक्राइब करो थिंक चार्ज, क्योंकि अगला भाग इतिहास की सबसे बड़ी साजिश को उजागर करेगा। शत्रु सामने हो तो तलवार उठानी पड़ती है, लेकिन जब शत्रु भीतर हो तो नीति बदलनी पड़ती है। यह वो समय था जब राजनीति की पहली चोट चाणक्य को महसूस हुई। लेकिन जो नीति का सम्राट है वो घाव से नहीं डरता, घात करने वालों को पहचान लेता है। चाणक्य ने एक नई योजना बनाई। धनानंद की सेना में अपने ही लोग भेजे जाएंगे। जनता के बीच विश्वास और क्रांति का बीज बोया जाएगा। गांवों में विचार फैलाए गए, क्या हम सिर्फ कर भरने के लिए जिएंगे? क्या कोई राजा नहीं हो सकता जो जनता का हो? राजा बनने से पहले जन राजा बनो। अगर जनता साथ हो तो गद्दी कोई भी छीन नहीं सकता। चाणक्य का सबसे करीबी शिष्य श्यामदत्त, जिसे गुप्तचरों के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी, वो धनानंद से जा मिला। धनानंद ने उसे लालच दिया, चाणक्य का हर कदम मुझे बताओ और तुझे दरबार मिलेगा। राजनीति में पहला झर विश्वासघात होता है, और चाणक्य को पहला झर उन्हीं के घर से मिला था। चंद्रगुप्त एक गुप्त मिशन पर गया था, लेकिन वहां धनानंद के सैनिक पहले से मौजूद थे। हमला हुआ। चंद्रगुप्त बुरी तरह घायल जैसे तैसे बचकर लौटता है। चाणक्य समझ गया, हमारे ही बीच कोई है जो सब कुछ लीक कर रहा है। उसने एक जाल बिछाया, एक नकली योजना बनाई और वही श्यामदत्त को सुनाई। श्यामदत्त वो योजना लेकर भागा और वहीं पकड़ा गया। माफी मृत्यु से बड़ी सजा है विश्वासघातियों के लिए, लेकिन तू तो चेला था, तुझे मृत्यु ही चाहिए। चंद्रगुप्त चौंकता है, लेकिन चाणक्य कहता है, राजनीति में दिल से नहीं नीति से काम लेना पड़ता है। अब योजना बदलती है, सीधा हमला नहीं, जन क्रांति। गांवों में लाठी, मशालें और योजनाएं बांटी जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, पहले दिल जीतो फिर दुर्ग। जब तलवारें खामोश होती हैं तब विचार बोलते हैं, और एक बार जब जनता जाग जाए तो सम्राट भी नींद में कांपता है। एक रात चाणक्य के एक गुप्तचर ने धनानंद के महल की दीवार पर यह लिखा, अब युद्ध दूर नहीं, अब चाणक्य जाग चुका है, अब तुझे गद्दी से उतारना तय है। और तभी से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध, जहां कोई राजा नहीं था लेकिन एक गुरु था, और वो गुरु अब आग बन चुका था। अगर आपको भी लगता है कि आपके ही अपने आप को नीचे खींचते हैं
तो सीखो चाणक्य से। नीति से चलो, भावना से नहीं। धोखे से डरो मत। बस इतना याद रखो, आपकी सच्चाई उनकी चालों से बड़ी है। जब चंद्रगुप्त पहली बार धनानंद से आमने सामने भिड़ता है, कभी कभी इतिहास तब बनता है जब डर को मौत से भी ज्यादा खतरनाक समझ लिया जाए। और चंद्रगुप्त अब डरता नहीं था, वो बदल चुका था। आज वो दिन था जब शेर पहली बार दहाड़ेगा। लेकिन सवाल ये था, क्या ये दहाड़ सिंहासन तक पहुंचेगी? चाणक्य ने एक गुप्त सभा बुलाई। सिर्फ चंद्रगुप्त, कालीदत्त और 5 विश्वसनीय गुप्तचर। चाणक्य बोले, अब समय है चंद्रगुप्त को महल की दहलीज तक पहुंचाने का। लेकिन यह युद्ध तलवार से नहीं, नीति से शुरू होगा। चंद्रगुप्त एक व्यापारिक दल बनाकर पाटलिपुत्र में प्रवेश करेगा। एक सभा में धनानंद से आमने सामने सवाल पूछेगा। जनता के सामने वहां से क्रांति की चिंगारी भड़केगी। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, ये वो चाल थी जिसमें राजा को खुद अपने महल में हराया जाना था। चंद्रगुप्त और उसके साथी व्यापारी बनकर शहर में प्रवेश करते हैं। ऊंट, बैलगाड़ियां, वस्त्रों से ढंकी तलवारें, रास्ते में भीड़, सैनिकों की निगाहें। चंद्रगुप्त सोचता है, क्या मैं तैयार हूं उस राज सिंहासन को छीनने के लिए जो कभी मेरे हिस्से में नहीं था? एक विशाल दरबार। राजा धनानंद अपने सिंहासन पर, चंद्रगुप्त जनता के बीच खड़ा होता है और कहता है, राजा, हम व्यापारियों से कर वसूलते हो, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? न सुरक्षा, न सम्मान। दरबार सन्नाटा। धनानंद गुस्से से चिल्लाता है, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त आगे बढ़कर कहता है, मैं वो हूं जो तुम्हें गद्दी से उतारने आया है। और यहीं से इतिहास की किताबों में पहला पन्ना लिखा गया, जहां एक नौजवान सीधे राजा को ललकारता है। सैनिक चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हैं। भाग दौड़, तलवारें खींची जाती हैं। चंद्रगुप्त और उसके साथी भागते हैं। दरबार से गुप्त सुरंगों के रास्ते चाणक्य के बनाए ठिकाने की ओर। हार नहीं हुई थी, बस खेल की पहली चाल खत्म हुई थी। राजा अब जान चुका था, खतरा दरवाजे तक आ चुका है। चंद्रगुप्त थका हुआ लौटता है। चाणक्य चुपचाप उसकी ओर देखता है और कहता है, अब राजा तुम्हारा नाम जानता है। अब डर उसी के हिस्से में है। अब नीति सफल हो चुकी है। अब युद्ध असली शुरू होगा। दोस्तों, अगर तुम भी सोचते हो कि मैं कौन होता हूं किसी बड़े को चुनौती देने वाला, तो याद रखना, इतिहास कभी गद्दी वालों का नहीं, बल्कि गद्दी हिलाने वालों का लिखा गया है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा जन्म किसी मकसद के लिए हुआ है, तो लड़ना शुरू करो। पहली जीत खुद को पहचानना है। तलवार से लड़ने वाला योद्धा एक राजा को हरा सकता है, पर नीतियों से खेलने वाला एक ब्राह्मण एक होने वाला था। चंद्रगुप्त अब एक सच्चे योद्धा नहीं, राजा बनाने की प्रक्रिया में है। चाणक्य कहते हैं, राजा बनना है तो पहले सीख लोगों की भाषा, राज्य की आर्थिक नब्ज, युद्ध के बिना जीत की कला। चंद्रगुप्त आम जनता के बीच समय बिताता है, खेती सीखता है, बाजारों में व्यापारियों से बात करता है, झोपड़ियों में गरीबों के दुख सुनता है। एक राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, एक राजा वो है जो जनता की धड़कन से जुड़ा हो। चाणक्य 3 पत्थरों पर चंद्रगुप्त को बिठाते हैं और कहते हैं, नीति, जहां तलवार न पहुंचे वहां बुद्धि जाती है। युद्ध, यदि नीति असफल हो तो युद्ध न्याय है। विश्वास, यदि तुझे जनता पर विश्वास नहीं, तू राजा नहीं बन सकता। चंद्रगुप्त भूखों को खाना खिलाता है, किसानों की मदद करता है, निस्वार्थ सेवा करता है। यही थी चाणक्य नीति, पहले सेवा फिर सत्ता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुप्तचर तंत्र की जानकारी दी। साधु के भेष में जासूस नर्तकियों में से एक जासूस व्यापारियों के कारवां में संदेशवाहक। युद्ध तलवार से नहीं, जानकारी से जीता जाता है, और चाणक्य ने यह सबसे पहले समझा। चंद्रगुप्त को एक गुप्त मिशन पर भेजा गया, धनानंद के मंत्रियों की भ्रष्ट व्यवस्था उजागर करना, चोरी की योजना पकड़ना, कर वसूली में घोटाले का पर्दाफाश, जनता के बीच क्रांति की चिंगारी। सिर्फ क्रांति करना काफी नहीं, क्रांति को सही दिशा देना ही असली रणनीति थी। चंद्रगुप्त को अपनी ही टोली में एक विश्वासघात का पता चलता है। वह 2 लोगों के बीच निर्णय लेता है, एक को छोड़ता है, दूसरे को दंड देता है। चाणक्य बोलते हैं, राजा की सबसे बड़ी ताकत न्याय है,
और सबसे बड़ी कमजोरी, मोह। आज तूने न्याय चुना। अब तू सिर्फ मेरा शिष्य नहीं, मगध का भविष्य बन चुका है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास न पैसा है न सत्ता, तो जान लीजिए, चंद्रगुप्त के पास भी कुछ नहीं था सिवाय नीति, नियत और मेहनत के। अगर आप बदलना चाहते हो अपना भविष्य, तो सबसे पहले बदलो अपनी सोच। सोच को शक्ति चाहिए तो जुड़ो थिंक चार्ज से, क्योंकि यहीं शुरू होती है असली क्रांति। मैदान में गांव के लोग इकट्ठा हैं। किसी के घर जले हैं, किसी के खेत छिने हैं और किसी की आंखों में डर है। चंद्रगुप्त अपने घोड़े से उतरता है, धीरे धीरे मंच की तरह एक चबूतरे पर चढ़ता है। सामने खड़े होकर, मैं जानता हूं, आप में से कई लोगों ने सब कुछ खो दिया। किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना खेत। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम हमेशा डर के साए में जीते रहेंगे? लोग चुप हैं, सिर झुके हुए। क्या हम हमेशा उस राजा को सहते रहेंगे जो सिर्फ अपने महलों की चिंता करता है, ना कि तुम्हारे घरों की? धीरे धीरे कुछ चेहरे ऊपर उठते हैं। मैं चंद्रगुप्त हूं और मैं आपसे वादा करता हूं, आपका खेत आपको मिलेगा, आपका सम्मान वापस मिलेगा, और जो भी अन्याय करेगा, वो चाहे मेरा सैनिक हो या कोई बड़ा जमींदार, उसे दंड मिलेगा। भीड़ में फुसफुसाहट होती है। आज से यह गांव मेरा भी है, और जब तक इस धरती पर एक भी किसान भूखा सोएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भीड़ अब तालियां बजाती है। मैं कोई राजा नहीं, मैं सिर्फ आप में से एक हूं, लेकिन अगर आप साथ हो तो इस धरती पर कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। अब लोग जोर से जयकारा लगाते हैं। चंद्रगुप्त की जय, नीति के राजा की जय। कुछ अपमान सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक आग होते हैं जो व्यक्ति को राक्षस भी बना सकती है और राष्ट्र का निर्माता भी। आज की कहानी उसी आग की है, जहां एक अपमानित ब्राह्मण लौटा है और अब दरबार से लेकर तख्त तक सब जलने वाले हैं। भव्य महल, सोने से जड़ा सिंहासन, दरबारियों की भीड़, हास्य विनोद चल रहा है। धनानंद घमंड से, अरे अब कौन आया है? हंसते हुए, चाणक्य, तू फिर लौट आया। चनकिया गंभीर स्वर में, राजा, समय ने करवट ली है। अब वो चाणक्य लौटा है जो तुम्हारे अपमान का उत्तर नीति से देगा, ना कि शब्दों से। धनानंद, और तू करेगा क्या? तलवार नहीं, सेना नहीं, एक ब्राह्मण क्या कर सकता है? चाणक्य, ब्राह्मण जब मौन हो तो समझो वो तप कर रहा है, और जब बोले तो इतिहास लिखा जाता है। दरबार में सन्नाटा। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सत्ता तलवार से नहीं, समझ से जीती जाती है। दुश्मन से पहले उसकी सोच को हराओ। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, नीति क्या है? चाणक्य, जहां छल भी धर्म बन जाता है और धर्म भी राजनीति का औजार। चाणक्य अपने गुप्तचर शक्तिदत्त, दुर्गा और आचार्य विश्रुत को भेजते हैं। शक्तिदाट फुसफुसाकर, मालूम पड़ा है धनानंद की सेना में असंतोष बढ़ रहा है। चाणक्य, असंतोष को चिंगारी दो, लेकिन आग लगने से पहले निकल जाओ। बाजार में अफवाहें फैलती हैं। राजा ने सेना का वेतन घटा दिया। धनानंद का ज्योतिषी बोला है, तख्त खतरे में है। गुप्त अंधेरी गुफा में 12 वफादार योद्धा बैठे हैं। आज से हमारी 3 दिशाएं हैं, जनता का भरोसा, सेना में फूट, सत्ता में दरार। जब राजा अपने ही लोगों पर शक करने लगेगा, तब राजमहल खुद कमजोर हो जाएगा। चंद्रगुप्त गुपचुप तरीके से राजमहल में प्रवेश करता है। ये महल मुझे दिखता है, लेकिन अब मेरा लक्ष्य सिंहासन नहीं, वो मन है जो इस सिंहासन को चलाता है। धनानंद का भय ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अब हमें उस भय को जनता से निकालना है। सेना में विद्रोह की शुरुआत, राजकोष से सोने की चोरी, जो असल में चाणक्य ने करवाया। जनता का गुस्सा बढ़ता है। राजगुरु राजा से, महाराज, लोग कहते हैं अब चाणक्य लौट आया है। धनानंद, तो क्या हुआ, उसे जिंदा जला दूंगा इस बार। जब एक राजा अपने आसपास के साए से डरने लगे, समझो उसका पतन शुरू हो चुका है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। चाणक्य की नीति अब आग बनने वाली है। अगले भाग में चंद्रगुप्त की पहली जीत और मगध का विद्रोह। राजनीति में हर चाल जीत नहीं लाती, कुछ हार इतिहास बनाती है। आज की ये कहानी है पहली हार की, लेकिन ऐसी हार जो चाणक्य को अमर बना गई और चंद्रगुप्त को एक योद्धा से शासक बनने की पहली परीक्षा मिली। गांव के लोग महल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मुखिया, अब बहुत हुआ,
कर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अनाज नहीं बचता। ये राजा अब हमारा नहीं रहा। भीड़, हम धनानंद नहीं चाहते, हमें न्याय चाहिए। सी नानकिया, भीड़ से अलग, मन में। बीज बोया था मैंने, अब पेड़ बन गया है, लेकिन अभी तूफान आने वाला है। रात का समय, जनता के बीच एक नकाबपोश योद्धा आता है। चंद्रगुप्त, गंभीर आवाज। तुम्हारा राजा वो नहीं जो सोने की गद्दी पर बैठा है। राजा वो होता है जो तुम्हारे दुख को समझे। मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूं और मैं तुम्हारा राजा बनूंगा। भीड़, अविश्वास में। तू कौन है, कैसे भरोसा करें? चंद्रगुप्त, इस विश्वास के लिए मैं जान भी दे दूंगा, लेकिन अब तुम्हें खड़ा होना होगा। राजा को जनता के विद्रोह की खबर मिलती है। धनानंद, गुस्से से, विद्रोह? मेरे राज्य में? सेना भेजो, हर घर से एक सिर काट कर लाओ। सेनापति, महाराज, क्या यह न्याय होगा? धनानंद, राजा का डर ही उसका राज होता है। डर टूट गया तो तख्त भी टूटेगा। सेना गांव पर हमला करती है। आग, चीखें, बच्चों की दौड़। चंद्रगुप्त और उसके योद्धा गांव के पास मुकाबले में उतरते हैं। चंद्रगुप्त, हम थोड़े हैं, लेकिन सच्चे हैं। चलो, यह लड़ाई है अत्याचार के खिलाफ। युद्ध होता है, लेकिन संख्या कम होने से चंद्रगुप्त की सेना हार जाती है। उसके कई साथी मारे जाते हैं। चंद्रगुप्त, घायल अवस्था में, गुरुदेव, हम हार गए। चाणक्य, शांत लेकिन भीतर से जलता हुआ, तुमने नहीं। चंद्रगुप्त, हमने समय से हार खाई है, लेकिन समय वही है जो हमारी नीति से चलता है। एक नई योजना बनानी होगी, और अब मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। चाणक्य गांव गांव जाता है, शिक्षा देता है, बच्चों को नीति सिखाता है, लोगों को एक करता है। चाणक्य, राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो सोच बदल दे। और जब तक तुम खुद को गुलाम मानते रहोगे, कोई चंद्रगुप्त तुम्हें नहीं बचा सकता। भीड़, हम तैयार हैं आचार्य। चंद्रगुप्त ध्यान करता है। आंखों में आग है, शरीर घायल, लेकिन मन शांत। सच्चा शासक वही होता है जो हार को सबक बनाता है और सबक को शक्ति। आज हमने युद्ध नहीं जीता, लेकिन हमने नींव रख दी उस सम्राट की जो भारत को एक करेगा। अगले भाग में चंद्रगुप्त की वापसी और नीति का सबसे बड़ा प्रयोग। कुछ युद्ध तलवार से नहीं, चुपचाप मुस्कान के पीछे लड़े जाते हैं। जहां दुश्मन सामने नहीं, दरबार के अंदर छुपा होता है। और वहीं चाणक्य ने अपनी सबसे गहरी चाल चली। आज से शुरू हुआ भारत का पहला गुप्तचर तंत्र, और चंद्रगुप्त वापसी की तैयारी में था। चंद्रगुप्त जंगल में है, घावों से भरा शरीर, लेकिन आंखों में आग। चंद्रगुप्त, स्वगत। मैं हार गया था, लेकिन मिटा नहीं था। अब लड़ाई मैदान में नहीं, भीतर से होगी। मैं लौटूंगा, बिना सिंहासन के, लेकिन सिंह की चाल से। विजुअल, आचार्य ग्रामीणों, बच्चों, व्यापारियों से मिलते हैं। चाणक्य, राज्य सिर्फ सैनिकों से नहीं, सूचनाओं से चलता है। जब राजा सो रहा हो तो उसकी आंख गुप्तचर बनता है। तैयार हो जाओ, अब हर गांव से, हर गली से मेरी नजर उठेगी। एक व्यापारी, एक पुजारी, एक भिखारी, सब चाणक्य के गुप्तचरों की तरह कार्य कर रहे हैं। विजुअल, मगध का राज दरबार, दरबारी, मंत्रीगण और धनानंद, दरबारी। एक, महाराज, चाणक्य फिर से सक्रिय हो गया है। कुछ गांवों में अजीब हलचल है। धनानंद, हंसते हुए, वो ब्राह्मण अभी भी जिंदा है। इस बार अगर दिखा तो उसकी जीभ कटवा दूंगा। महाराज, आपकी बहन राजकुमारी द्रौपदी नीति में बहुत तेज है, क्यों ना उसे उत्तर प्रदेश का प्रबंधन सौंपा जाए। एक तेज, आत्मविश्वासी युवती घोड़े से उतरती है, आंखों में राजनीति की समझ। राजकुमारी द्रौपदी, गंभीर स्वर। मगध की जनता अब डरती नहीं, वो प्रश्न पूछती है। और जो सवाल सत्ता से होते हैं, उनका उत्तर तलवार नहीं, नीति से देना पड़ता है। धनानंद, ठीक है द्रौपदी, अगर तू सफल हुई तो तेरा विवाह उसी से होगा जो इस राज्य को स्थिर करेगा। राजकुमारी चुप रह जाती है, लेकिन अंदर कुछ योजना चल रही है। चंद्रगुप्त अब एक व्यापारी का वेश धारण करके मगध के बाजार में है। चंद्रगुप्त, मन में, युद्ध की तैयारी शांति में होती है। राजा को हर कोने से देखूंगा, लेकिन अपनी पहचान नहीं दिखाऊंगा। वह राजमहल के आसपास के सिपाहियों, अनाज व्यापार, किसानों से गुप्त जानकारी एकत्र करता है। राजकुमारी एक पुस्तकालय में नीति ग्रंथ पढ़ रही है।
तभी आचार्य चाणक्य वेश बदलकर वहां आते हैं। चाणक्य मुस्कुराकर, राजकुमारियां शस्त्र से नहीं, शास्त्र से विजय लाती हैं। द्रौपदी गंभीर होकर, और विद्वान वो नहीं जो ज्ञान रखे, बल्कि वो जो उसे सही समय पर प्रयोग करे। आप कौन हैं? चाणक्य, बस एक शिक्षक जो राजा नहीं, राजा बनाने आया है। राजकुमारी कुछ समझती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। चंद्रगुप्त अब गुप्तचरों से मिल रहा है, सबकी रिपोर्ट एकत्र हो रही है। चाणक्य रणनीति लिख रहे हैं। चाणक्य, राजनीति में सबसे बड़ी चाल वो होती है जो खेल में दिखाई न दे। हम आ चुके हैं शत्रु के घर। अब अगला वार ऐसा होगा कि सिंहासन हिल जाएगा। इतिहास को सिर्फ तलवार नहीं बनाती, नीति भी बनाती है। आज की ये कहानी शक्ति नहीं, बुद्धि की है। जहां चाणक्य ने भारत का पहला गुप्तचर तंत्र खड़ा किया और चंद्रगुप्त ने दुश्मन की छाया में लौटने की ठानी। ये वही समय था जब सिंहासन पर बैठा राजा हंस रहा था, लेकिन जमीन उसके पैरों से खिसक रही थी। मैं रण छोड़ आया हूं, लेकिन युद्ध नहीं। जब दुश्मन ताकतवर हो तो हमला सामने से नहीं, भीतर से होता है। कैमरा झूम करता है। चंद्रगुप्त के हाथ में मिट्टी, मगध की। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सूचना होती है। मैं अब एक ऐसी सेना बना रहा हूं जो तलवार नहीं उठाएगी, लेकिन हर दरबार की बात मेरे पास लाएगी। महाराज, चाणक्य पुनः सक्रिय हैं। धनानंद, एक ब्राह्मण को क्या फर्क पड़ता है? भिक्षा मांगने से पेट भरेगा, राज्य नहीं चलेगा। परंतु राजकुमारी द्रौपदी अब नीति में दक्ष हो चुकी हैं। राज्य की व्यवस्था उसी को सौंपी जाए। द्रौपदी, मेरे भाई को सिंहासन विरासत में मिला था। मुझे हर निर्णय, हर युद्ध और हर नीति लड़नी पड़ी है। मगध अब बदलने वाला है। बाजार में वेश बदले चंद्रगुप्त गुप्तचरों से मिल रहा। चंद्रगुप्त, इस बार मैं आवाज नहीं करूंगा, बस सुनूंगा, और जब बोलूंगा पूरा मगध गूंजेगा। चाणक्य मुस्कुराते हुए, नीति वही जो समय को बदल दे, और तुम समय बदलने के करीब हो। द्रौपदी, और आप कोई गुप्तचर? चाणक्य, नहीं, बस एक शिक्षक जो अब एक राजा को तैयार कर रहा है। सिंहासन पर बैठा शेर अब सिर्फ गुर्राता है, और जंगल में चल रहा एक शेर अब दौड़ने को तैयार है। अगला वार सत्ता की नींव हिला देगा। कुछ लोग तलवार से साम्राज्य बनाते हैं, लेकिन चाणक्य झड़ से सोच बदल देता है, और आज की नीति यही है, जिसमें विष की परख हो वही असली राजा होता है। द्रौपदी, तुम कौन हो जो यहां बिना अनुमति घूम रहे हो? चंद्रगुप्त व्यापारी के वेश में, एक व्यापारी, ज्ञान का व्यापारी। मैं विचार बेचता हूं, हथियार नहीं। द्रौपदी, तो बताओ, ज्ञान में राजा बड़ा होता है या नीति? चंद्रगुप्त, राजा वही बड़ा जो नीति से चले, और हार वही जिसकी नीति गूंगी हो। दोनों एक दूसरे को पहचान तो नहीं पाते, लेकिन शक शुरू हो चुका है। चाणक्य, युद्ध तलवार से नहीं, सोच से जीतना है। हमारे व्यापारी, पुजारी, साधु सभी अब क्रांतिकारी होंगे, लेकिन बिना खून बहाए। नक्शा बनता है। मगध के अंदर 50 से ज्यादा चुपचाप तैयार हो रहे नाग, गुप्तचर। द्रौपदी अपनी सहेलियों से पूछताछ करती है। चंद्रगुप्त के पीछे गुप्तचर भेजती है। द्रौपदी स्वगत। उसकी बातें किसी सामान्य व्यापारी जैसी नहीं थीं। क्या हो अगर वो चंद्रगुप्त ही हो? एक चित्र, चंद्रगुप्त का पुराना चेहरा। मैं अब पुराना नहीं हूं, अब मैं छाया हूं, और जब मैं प्रकट होऊंगा तो सिंहासन सिर्फ कांपेगा नहीं, गिरेगा। चंद्रगुप्त अब विद्रोह के केंद्र में, लेकिन खुद को अभी भी गुप्त रखे हुए। चाणक्य, राज्य को एक राजा नहीं संभालता, वो विष है जो राज्य को मजबूत करता है। अब समय है एक परीक्षण का। दृश्य, चाणक्य एक मंत्री परिषद का गुप्त परीक्षण करता है, जिसमें हर व्यक्ति से नीति चुनाव कराया जाता है और विष से दगाबाज की पहचान होती है। द्रौपदी, मैं जान चुकी हूं तुम चंद्रगुप्त हो, लेकिन तुम क्यों वापस आए हो? चंद्रगुप्त, मैं सिर्फ राज्य के लिए नहीं लौटा, मैं उन किसानों के लिए लौटा जो आज भी भूखे सोते हैं। मैं उन सैनिकों के लिए लौटा जिन्हें न्याय नहीं मिला, और मैं तुम्हारे लिए भी लौटा, क्योंकि तुम वही हो जो मैं बनना चाहता था। दो विरोधी, एक ही नीति के दो छोर। अब खेल में राजा और रानी दोनों हैं, पर चाल चाणक्य की चलेगी।
अगला भाग, जहां विष का पहला शिकार बनेगा दरबार का सबसे ताकतवर मंत्री और युद्ध की पहली घोषणा होगी। सिंहासन कभी तलवार से नहीं बल्कि विष और बुद्धि से जीता जाता है, और आज चाणक्य अपनी सबसे खतरनाक नीति आज जमाएगा। एक ऐसा खेल जहां हारने वाला मरेगा नहीं बल्कि जीतेगा भी नहीं। राजा धनानंद एक खास सभा बुलाता है। माहौल में डर है, जैसे कोई तूफान आने वाला है। मिनिस्टर सशंकित, महाराज, दरबार के भीतर कोई गुप्तचर घुसा है। धनानंद, घुसने दो, अगर वो सांप है तो डंसने से पहले खुद झर पी जाएगा। सभा के बीच राजा सबको एक विशेष पेय पिलवाता है, चाणक्य द्वारा भेजा गया विष मिश्रित पेय। सबको लगता है यह सिर्फ सामूहिक शपथ है। झर पीते ही गिरता है, कांपते हुए। धोखा, यह चाणक्य का। मृत चाणक्य, शिष्य से। राजा बनने के लिए सिंहासन जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है कि वो कुर्सी शुद्ध हो। विष से ही असली नकली की पहचान होती है। गुप्तचरों को आदेश, अब समय है हमारी अगली चाल चले जाने का। द्रौपदी, मन में, एक ओर मैं राजा की बेटी हूं, दूसरी ओर चंद्रगुप्त का सच मेरे दिल में गूंजता है। क्या मैं चुप रहूं या राज खोल दूं? द्रौपदी अपनी मां के कमरे में जाकर पूछती है, क्या कोई भी सत्य सत्ता से बड़ा हो सकता है? मां, जिस दिन तुम अपने आप से आंख मिला सको, समझो तुम्हारा उत्तर मिल गया। गुप्तचरों की टीम एक रात में पूरे खजाने को अग्नि में डाल देती है। मगध का धन अब नहीं बचा। गुप्तचर लीडर सेना से, राज्य को छीनने से पहले राजा की नींव को तोड़ो, और नींव सिर्फ धन नहीं होती, वो जनता का विश्वास होता है। द्रौपदी राजा को सामने सबके बीच चौंका देती है। द्रौपदी जोर से, राजा, जिस व्यापारी को आप सोचते हैं वो साधारण है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, और वो अब केवल व्यापारी नहीं, जनता की आशा है। चंद्रगुप्त आता है, अब खुलकर सामने। चंद्रगुप्त, तुमने मुझे अनाथ बनाया, अब मैं तुम्हारा राजपाट अनाथ कर दूंगा। अब जब राजा और विद्रोही आमने सामने हैं, तो लड़ाई अब तलवार से नहीं, नीति से लड़ी जाएगी। कुछ युद्ध तलवार से नहीं, संकल्प से जीते जाते हैं। कुछ हारें पराजय नहीं होती, बल्कि शुरुआत होती है। आज चंद्रगुप्त अपने सबसे बड़े युद्ध के सामने है, और चाणक्य की अंतिम नीति या तो उसे सम्राट बनाएगी या मिटा देगी, उसका नाम भी इतिहास से। सुनो चंद्रगुप्त, सिंहासन की लड़ाई राजाओं से नहीं, स्वयं से होती है। आज का युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतरी है। तुम्हें उस बच्चे को हराना है जिसे कभी भूखा सोना पड़ा था। चाणक्य हर सैनिक को व्यक्तिगत रूप से नीति समझाता है। ध्यान रखना, युद्ध नीति से लड़ा जाता है, नफरत से नहीं। यह मगध की मुक्ति है, बदला नहीं। चंद्रगुप्त की सेना तैयार है, धनानंद की सेना संख्या में कहीं ज्यादा है। युद्ध शुरू होता है, भाले, तलवारें, रणनीतियां और खून। धनानंद गुस्से में, जिसे मैंने मिट्टी में दबाया था वो मुझे चुनौती दे रहा है। चंद्रगुप्त दहाड़ता है, तुमने मुझे मिट्टी में दबाया पर भूल गए कि बीज वहीं उगता है। चंद्रगुप्त को गुप्तचरों से पता चलता है कि उनकी सेना में कुछ सैनिक बिक चुके हैं। चाणक्य क्रोधित, राज्य में सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो मित्रता का मुखौटा पहनता है। अब समय है अंतिम चाल का। चाणक्य ने एक नकली शिविर बनवाया जिससे दुश्मन की आधी सेना गुमराह होकर वहां चली जाती है। युद्ध में चंद्रगुप्त गंभीर रूप से घायल हो जाता है, सेना पीछे हटने लगती है। चाणक्य गुस्से में, राजा घायल हो सकता है पर नीति नहीं। वो चंद्रगुप्त को उठाता है और कहता है, चाणक्य, तेरी तकदीर आज तेरी सांसों में छिपी है। उठ और बता दुनिया को कि तुझे कोई नहीं रोक सकता। चंद्रगुप्त फिर उठता है, लहूलुहान, पर आंखों में आग। धनानंद डरते हुए, मैं राजा हूं, मुझे मत मारो। चंद्रगुप्त, राजा वो होता है जो प्रजा के लिए मर जाए। तू सिर्फ एक कपटी है जो खुद के लिए जिया। धनानंद को पराजित कर दिया जाता है। जनता सड़कों पर निकल आती है, जय चंद्रगुप्त, जय भारत। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठता है, पर पहले जमीन पर झुकता है। यह राज्य मेरा नहीं, जनता का है। अब भारत को उसका सम्राट मिल गया है। अब यह धरती नीति से चलेगी, शक्ति से नहीं।
हर चंद्रगुप्त के पीछे एक चाणक्य होता है, पर हर व्यक्ति अपने भीतर भी चाणक्य और चंद्रगुप्त को जगा सकता है। बस जरूरत है एक निर्णय की। क्या आप तैयार हैं?